हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है 28 जुलाई और आज है पापा जी की बरसी, तो उसी का यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो पंडित जी आ चुके हैं और ये बैठ गए हैं पूजा पे। हाउटी पे लानू ना जगह रखो ताकि काट सके ज़्यादा कुछ पायरस जो पड़ता है किस का संकल्प है कता गंगाजल फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ 3:30 बजे से। 3:30 हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने कल का ब्लॉग अगर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देखिएगा प्लीज़। आज हमारे घर में कुछ काम था, हमारे पापा जी का काम था, तो पूरा पूजा का मैंने थोड़ा सा आपको शेयर किया। पूरा तो नहीं कर पाई हूँ, बस थोड़ा सा मैंने दिखाया है क्लिप, तो देखिएगा आप लोग उसको, है ना। और बस उसके बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा पूरा का पूरा टाइम। अभी हम लोग फ्री हुए हैं और अब जाके अब खाना खा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा है आज का पूरा दिन। और अब इसके बाद क्या क्या होगा शाम में देखते हैं, आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा ब्लॉग में आपके साथ शेयर होगा, तो बने रहिएगा। और खाने में क्या क्या बना आप लोगों ने देखा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और आज के खाने में है दाल चावल, छोला, आलू परवल की सब्जी, सलाद, पापड़, ये सब कुछ है। तो आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिल पाई हूँ और सारा काम हो चुका है। बस अभी थोड़ा सा फ्री होकर के बैठे हैं। तो मतलब ये देखिए, ये क्या होता है ना कि हर साल में तो एक बार सबको पता ही होगा, सबके यहाँ होता है। तो वही आज पापा का काम था, तो सारा कुछ हो गया है। थोड़ी सी पूजा आप लोगों ने देखी होगी, मैंने क्लिप लगा दी थी। तो पूजा विधिवत संपन्न हो गई है। पूरी फैमिली का खाना पीना था और सब लोगों ने हेल्प करी। भाभी भी आ गई थी, ननद भी थी, सब लोगों ने मिल के किया, तो सारा काम निपट गया। वरना एक के भरोसे पे तो कुछ भी इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पूजा का भी पूरा तैयारी करना पड़ता है और उसमें भी कितना कुछ ऐसा था। देखिए, घर में बड़े होते हैं ना, तो वो बताते हैं कोई भी चीज़, इसीलिए कहते हैं जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो मुझे मेरे सही बता रही हूँ, मतलब किसी भी बड़े की ना बहुत 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 कमी खलती है। तो बड़े होते ना घर में, तो वो सब कुछ बताते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो जिनके घर में होंगे उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता है या क्या लगता है पता नहीं। तो आजकल लोग इतना कटने लगे हैं हर चीज़ों से। लेकिन ये देखिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब खुद के ऊपर कोई चीज़ बीतती है ना, तब किसी को कुछ पता चलता है। तो शायद मैं यही समझती हूँ, मेरे कोई कर्म रहे होंगे, कुछ रहा होगा कि शायद मेरे घर में अब कोई नहीं है बड़ा मेरे साथ जो मुझे बताए, मुझे गाइड करे। लेकिन हाँ, फिर भी हैं कुछ ऐसे लोग जो बताते हैं, ऐसी बात नहीं बताते हैं। जब मैं पूछती हूँ तो बताते ही हैं, लेकिन फिर भी एक घर के अंदर होता है ना कि आपको बताए सब कुछ, टाइम पे हर चीज़ कराए। तो ऐसा कोई नहीं है, खुद को ही अवेयर रहना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना है, वैसे करना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हो तो जाता ही है। जब करते हैं तो वो नहीं लगता है, हो ही जाता है। लेकिन कितनी सी सारी चीज़ें होती है जो एक साल हुआ, फिर दूसरे साल पता नहीं दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं कि हाँ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या क्या तैयारी करनी है, नहीं करनी। जबकि पंडित जी का लिस्ट था, पूरा सब कुछ था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें जैसे नहीं पता थी तो रह गया। तो बड़े होते तो वो बताते कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना। खैर इस बार
तो जैसे पहले क्या होता था, पिछले 2-3 सालों 2 साल जो हुए हैं उसमें क्या हुआ कि इतना मतलब जैसे भागा दौड़ी में पूजा पे ठीक से बैठ नहीं पाए, चीज़ों को सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सारा चीज़ समेटने में, खाना पीना बनाने में मतलब भागम भागी लगी, क्योंकि भाभी रहती नहीं थी तो सिर्फ हम और ननद ही होते थे। तो दोनों लोग एक इधर ऊपर करता था तो एक पूजे की तैयारी करती थी, तो ऐसे ही निपट जाता था। इस बार फ़ायदा ये हुआ कि भाभी भी थी तो भाभी को किचन का पूरा काम दे दिया था। तो दिल से थैंक यू बोलेंगे भाभी का कि वो आई, आकर के पूरा खाना सारे लोगों का उन्होंने ही बनाया। मैं एक बार भी किचन में नहीं आई, सारा कुछ उसने ही किया। और फिर उसके बाद हम और मेरी ननद दोनों लोग पूजा की तैयारी करें। तो इस बार ये था कि बैठे सुने देखे कि क्या क्या गलती हुई है नहीं हुई है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम होगा तो मुझे पता है कि किस तरह की सब्जियां देनी है, किस तरह के फल देने हैं, क्या करना है नहीं करना है। ये पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया, सबका रीज़न दे के समझाया, तो बहुत ही अच्छा लगा और समझ में भी आया। तो क्या होता है ना, ये चीज़ मेरे साथ भी कि थोड़ा सा भूलने का जैसे हो जाता है, जैसे जैसे टाइम पार हो जाता है ना तो आप भूलने लगते हैं चीज़ों को। तो मैं अभी बस अब रात में सोने से पहले आज मेरा ये काम रहेगा कि जितनी बातें पंडित जी ने बताई हैं मुझे सबको लिखना है कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और आज जो जो चीज़ें हुई है मुझे उसको पूरा एकदम बढ़िया से, ताकि अगले बार जब हो तो मैं सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से अरेंज करके रख सकूं। देखिए क्या होता है ना, आप सीखना चाहो तो गलती से ही सीखते हैं लोग, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर बार हर चीज़ परफेक्ट ही हो। ठीक है, गलती हुई है, कुछ चीज़ें ना समझी में मतलब नहीं समझ पाए तो नहीं हो पाया, हो तो सब गया था। लेकिन वही है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं सब्ज़ी में, जैसे कुछ था कि नहीं देना था लेकिन मैंने डाल दिया था। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो पंडित जी ने बता दिया है सब कुछ, तो मैं नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। खैर अब तो आप लोगों के साथ भी जुड़ गई हूँ, तो जो कुछ भी होगा वो आपके साथ शेयर होगा ही, नेक्स्ट टाइम भी शेयर होगा। आज वाला तो हुआ ही। और आप लोग भी अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं तो ज़रूर गाइड करिएगा, ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज का काम तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकले हैं, क्योंकि नंद भी आई हैं तो वो ज़्यादा टाइम के लिए आई नहीं है, अभी 2 दिन में ही चली जाएंगी। आज का हो गया, आज है, कल है, परसों उनको जाना ही है, तो उनके पास भी टाइम नहीं है। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही बच्चों को लेकर के निकली हुई है। बच्चों को रहता है ना, अपनी बुआ से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो बच्चों के साथ निकली हुई हैं। और बाकी अभी देखते रात का कैसे क्या है नहीं है, क्योंकि हो गया दिन का ही था सबका, अब रात में बस घर ही में है सब लोग। और बस यही सब मिला जुला के आज का सब कुछ समाप्त हो गया। अब बस ईश्वर से तो यही प्रार्थना कीजिए और यही रहेगा कि गलतियां सबसे होती हैं, शायद क्या हुई हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी रहें, बस मेरी गलतियों को भुला करके मुझे माफ़ करें। जो कुछ भी वो कहते हैं ना कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेने से ना हर चीज़ का वो हो जाता है। मैंने भी माफ़ी मांगी, मैंने कुछ चीज़ ऐसी की, कहते हैं ना आप भी सबको माफ़ कर दीजिए, वो सारी चीज़ें हो जाती, मैंने माफ़ी मांगी। और बस ये है, ईश्वर उनको बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छे जगह में दे, उनका जीवन जो भी अब नया जीवन हो उनका, उसमें वो स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि सब चीज़ से भरपूर रहें। बाकी हाँ, जो होता है साल में एक बार तो ये सब काम, और भी पंडित जी ने कुछ कुछ बताया है, तो कोशिश यही रहती है कि जो थोड़ा बहुत साल में 1-2 बार हो सके वो कर लें, है ना। बाकी और तो ज़्यादा भी कुछ कर नहीं पा रहे, उनका आशीर्वाद रहेगा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर कुछ न कुछ और होगा उनके नाम से। ये मन में है कुछ चीज़ें, तो जब समय आएगा तो होगा ज़रूर। बाकी बस ये उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही हम लोगों के साथ था, है और हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस चलिए आज का ये व्लॉग यहीं तक का था। आज कुछ ज़्यादा व्लॉग में शेयर नहीं कर पाए, बहुत पूरा दिन ही एकदम व्यस्त था। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।